और अब बात उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव की। दरअसल 2027 में यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। 403 के सामने 9 सीटों का आंकड़ा बेहद छोटा है, लेकिन 9 सीटों पर उपचुनाव के सियासी मायने को इस बात से समझा जा सकता है कि इस बार बीजेपी ने जहां ओबीसी और दलित उम्मीदवारों पर दांव लगाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। क्या है बीजेपी के यूपी मिशन का पीडीए वर्सेस ओबीसी दांव? रिपोर्ट देखिए। यूपी उपचुनाव के लिए रणभेरी बच चुकी है। 9 सीटों की सियासी बिसात पर एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अपने सूरमा उतार दिए। 2024 के बाद और 2027 चुनाव के बीच सियासी चौसर पर दोनों ही पक्ष एक एक चाल पूरी बारीकी से चल रहे हैं। माना जा रहा है कि यूपी का आगामी उपचुनाव 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, जिसमें सभी दलों ने बदले सियासी और जातीय समीकरण के हिसाब से उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की है। और इसमें सबसे खास प्रयोग बीजेपी ने किया है, जिसने 9 में से 6 सीटों पर ओबीसी नेताओं पर दांव खेला है। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 1 सीट पर दलित, 5 सीटों पर ओबीसी और 3 सीटों पर सवर्ण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर दलित, 3 पर ओबीसी और 4 पर मुस्लिम उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस समीकरण से साफ है कि अखिलेश ने एक बार फिर पीडीए पर ही दांव खेला है, जबकि बीजेपी ओबीसी को सेंटर में रखकर चुनावी ताल ठोक रही है। उत्तर प्रदेश के इस नए सियासी समीकरण को 2027 चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। 2024 चुनाव में बीजेपी को अनुमान के मुताबिक काफी कम सीटें मिली थी। ऐसे में बीजेपी ने अब नए सिरे से जातीय ताना बाना तैयार किया है, जिसके बाद मुकाबला कुछ इस तरह होगा। खैर सीट पर दलित वर्सेस दलित, मंझवा सीट पर ओबीसी वर्सेस ओबीसी, करहल सीट पर ओबीसी वर्सेस ओबीसी, कचहरी सीट पर ओबीसी वर्सेस ओबीसी और फूलपुर सीट पर ओबीसी वर्सेस मुस्लिम। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों ही पक्ष अपने अपने उम्मीदवारों की जीत को लेकर आश्वस्त है। एक तरफ बीजेपी की कमान खुद योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला है अखिलेश यादव ने। सभी 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल को जनता ने पंचर करके सैफई भेजने का मन बना लिया है। गुंडागर्दी, जातिवाद, तुष्टीकरण, यह तीनों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। और श्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वह फर्जी है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, डीएपी नहीं दे पा रही। यूपी उपचुनाव के लिए जिन 9 सीटों पर चुनाव होने हैं, उन सभी सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी के 8 और आरएलडी का 1 उम्मीदवार है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि टिकट न मिलने के बावजूद बीजेपी की तरफ से निषाद पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी चुनाव में जीत का दावा कर रही है। निश्चित तौर से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय, हम सब लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा और उनको जिताएंगे। और जो अत्याचार अन्याय वाली सरकार चल रही है, जंगल राज वाली सरकार चल रही है, इससे मुक्ति दिलाएंगे। आगे 2027 में अभी हम लोग जीत लाएंगे, तो जीत के लाएंगे तो हम सम्मान भी प्राप्त करेंगे। ये तय हुआ, इसलिए कोर कमेटी के लोग बुलाएगा कि हमारे जो मंडल कमेटी के लोग हैं और मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमारे जिला कोऑर्डिनेटर हैं, उनको हम बताकर सही, क्योंकि सही बात कार्यकर्ता तक पहुँचाना आवश्यक है, क्योंकि विपक्ष के पास एक सिस्टम है कि नैरेटिव बहुत सेट करता है। कांग्रेस भले ही यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से समर्थन कर रही हो, अखिलेश यादव ने सभी 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। लेकिन फूलपुर सीट से कांग्रेस के बागी सुरेश यादव ने अपना नामांकन भर के इंडिया गठबंधन की चुनौती बढ़ा दी। और सारे लोग हमको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। और अगर वहाँ पे कोई आदमी प्रत्याशी, बहुत जैसे हमारे पार्टी में बहुत से प्रत्याशी टिकट लेंगे, तो 60 आदमी, तो 60 कैंडिडेट दौड़ रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला आने के बाद सब खामोश हो गए। उनके यहाँ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला करीब आ चुका है इन लोगों के बीच में, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। आज वो भी कंफर्म हो जाएगा। देखिए, दावा तो करेंगे ही, प्रत्याशी हैं, लेकिन आम जनमानस से अगर इस बात की राय लेंगे तो कहीं दूर दूर तक वो लड़ाई में नहीं है। मुद्दे क्या रहने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच जाएंगे? देखिए, मुद्दा हमेशा
विकास कर रहा है, कानून व्यवस्था कर रहा है। और पिछले 7 सालों में योगी जी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने जो प्रयाग का और पूरे प्रदेश का जो विकास किया है वो आम जनमानस के सामने है। आम जनमानस उसका गवाह है और इसी मुद्दे के सहारे हम लोग चुनाव लड़। परसों शाम की ये डिक्लेयर हुआ, इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। सारे टीवी चैनल पाया और अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री, वो अपने जो इनके कैंडिडेट थे उन लोग सामने जो बैठक तय हुई, उन्होंने सब साफ तौर से कहा ये सीट कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, वहाँ पे सुरेश यादव चुनाव लड़ेंगे। जाहिर है यूपी उपचुनाव एक तरफ बीजेपी के लिए नया प्रयोग है, समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए का टेस्ट, तो फूलपुर सीट पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जोड़ी की एक और परीक्षा होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।